नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म को एकजुट रखने में संत लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण आज से हम हमारे ऐसे संतों के बारे में, उनके चरित्रों का जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के हमारे जो संत हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म शक संवत 1193 में पुण्य क्षेत्र आळंदी में हुआ था। ज्ञानेश्वर महाराज, उनके पिता का नाम विट्ठल पंत और माता का नाम रखुमाई था। ज्ञानेश्वर महाराज कुल 4 भाई बहन थे। उसमें बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ, फिर ज्ञानेश्वर महाराज, फिर सोपान और फिर मुक्ताबाई। ज्ञानेश्वर महाराज के जो परदादा थे त्र्यंबक पंत कुलकर्णी, वो परम विट्ठल भक्त थे। ज्ञानेश्वर महाराज के दादा दादी गोविंद पंत और नीराबाई, इन्होंने गहनीनाथ महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी। ज्ञानेश्वर महाराज के पिता वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और अल्प आयु में ही उन्होंने अपना संपूर्ण विद्या अर्जन कर लिया था और वेद व्याकरण काव्य अध्ययन कर वे एक निपुण शास्त्र वक्ता हो गए थे। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत विट्ठल पंत की इच्छा हुई कि मुझे तीर्थाटन करना चाहिए और उन्होंने अपने पिता गोविंद पंत से अनुमति लेकर द्वारका से रामेश्वरम तक की तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। इस यात्रा में उनके साथ रखुमाई के पिता सम्मिलित हुए। तीर्थाटन में विट्ठल पंत जब द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंचे द्वारका में, तो उस मूर्ति को देख के वो भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए और उनको मन में विचार आया कि अब मुझे ईश्वर भक्ति में ही अपना समय बिताना चाहिए और इस कारण मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। विट्ठल पंत की भक्ति को देखकर रखुमाई के जो पिता थे वो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रखुमाई का विवाह विट्ठल पंत के साथ कर दिया। कालांतर में विट्ठल पंत के माता पिता का देहावसान हो गया। काफी समय पर विट्ठल पंत के मन में संन्यास आश्रम में जाने की इच्छा बलवती हो रही थी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब उनको संतति नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी रखुमाई से संन्यास लेने के लिए अनुमति मांगी। फिर उनकी मांग रोज रोज ही होने लगी। अपने पति की मांग से त्रस्त होकर, क्रोध से भरकर रखुमाई ने एक दिन उन्हें कहा, जाओ। अपनी पत्नी की इसी को आज्ञा मानकर विट्ठल पंत उसी रात मध्य रात्रि में घर से काशी के लिए रवाना हो गए। काशी में जाकर उन्होंने एक महंत से संन्यास आश्रम की दीक्षा ग्रहण की। महंत जी ने विट्ठल पंत से पूछा कि क्या आपने अपने परिवार के सदस्यों से संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए अनुमति ली है? तब विट्ठल पंत ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अनुमति लेकर ही यहाँ आया हूँ। महंत जी ने विट्ठल पंत को अपना शिष्य बना लिया और उनका नाम चैतन्य आश्रम रखा। चैतन्य आश्रम ईश्वर भक्ति में लीन हो गए और अपनी गुरु की हमेशा बहुत अधिक सेवा करने लगे। चैतन्य आश्रम की सेवा से प्रभावित होकर एक दिन गुरु ने चैतन्य आश्रम से कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है,
मैं रामेश्वरम तक की तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, तो कुछ दिनों के लिए इस आश्रम का भार अब तुम संभालो। और महंत जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। घूमते घूमते महंत जी आळंदी पहुँचे, जहाँ पे रखुमाई और विट्ठल पंत रहा करते थे। नदी किनारे एक अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षिणा रखुमाई कर रही थी। उसी समय महंत जी का वहाँ आगमन हुआ। महंत जी को देखकर रखुमाई ने उन्हें प्रणाम किया, तो महंत जी ने उन्हें पुत्रवती भव ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया। महंत जी का आशीर्वाद सुनते ही रखुमाई को थोड़ी सी हंसी आ गई। तब महंत जी ने रखुमाई को हंसी का कारण पूछा। महंत जी को रखुमाई ने सारी घटना सच सच बता दी। तब महंत जी ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें लगा कि चैतन्य आश्रम जो है वही इस स्त्री का पति हो सकता है। तब वो शीघ्र काशी को वापस गए, चैतन्य आश्रम को लेकर आळंदी में आए और रखुमाई और विट्ठल पंत का पुनर्मिलन करवा दिया। फिर उन्होंने विट्ठल पंत और रखुमाई को उपदेश दिया, गृहस्थाश्रम में समस्याएं आती है, संकट आते हैं, उनका डटकर सामना करना चाहिए। समस्या से भागकर संन्यास आश्रम लेना ये उचित बात नहीं है। पहले अपना गृहस्थाश्रम पूर्ण करो, अर्थात अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करो, उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थापित करो और फिर वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करो। तदुपरांत संन्यासाश्रम के बारे में विचार करना। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य लेकर विट्ठल पंत रुक्मणी के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए राजी हो गए। परंतु आळंदी का जो ब्राह्मण समाज था, उन्होंने शास्त्रों में देखा कि क्या कोई व्यक्ति सन्यासी होने के बाद गृहस्थाश्रम में वापस प्रवेश कर सकता है। तो शास्त्रों में उन्हें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिला या ऐसा करने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं मिला। तब ब्राह्मण समाज ने विट्ठल पंत और रखुमाई को समाज से निष्कासित कर दिया और उन्हें गांव छोड़कर बाहर जाने के लिए कहा। विट्ठल पंत और रखुमाई अगले 13 बरस गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। वे अत्यंत दीनहीन अवस्था में रहते थे। इस प्रकार रहते हुए शक संवत 1190 में उन्हें प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था निवृत्तिनाथ। 1193 में द्वितीय पुत्र रत्न प्राप्त हुए, जिनका नाम था ज्ञानदेव। 1196 में तृतीय पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, सोपान देव। और 1199 में कन्या रत्न प्राप्त हुई, मुक्ताबाई। इन चारों भाई बहनों का जन्म के उपरांत विट्ठल पंत और उनकी पत्नी रखुमाई तथा ये चारों बालक, इनको समाज ने प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। चारों भाई बहन बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। विट्ठल पंत अत्यंत बड़े पंडित थे, तो अपने पिता से ही उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। समाज से प्रताड़ित होने के कारण निवृत्तिनाथ महाराज त्र्यंबकेश्वर में जाके तपस्या करने का उन्होंने फैसला किया। वहाँ गोदावरी नदी के किनारे उनका उद्गम स्थान जो है गोदावरी नदी का ब्रह्मगिरी पर्वत, वे प्रतिदिन उस ब्रह्मगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात गहनीनाथ महाराज से हुई और उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। विट्ठल पंत को अपने बच्चों के भविष्य बारे में अत्यंत चिंता होने लगी। तब उन्होंने विचार किया कि मैं ब्रह्मवुंद समाज से माफ़ी मांगकर अपने बच्चों के भविष्य का रक्षण करूंगा। तो उन्होंने वहाँ के ब्रह्मवृंदों के समक्ष क्षमा याचना की
ब्रह्मबुद्धों ने फिर से शास्त्रों में बहुत छानबीन की कि कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम लेने के बाद गृहस्थ आश्रम में यदि प्रवेश करता है तो उसे क्या प्रायश्चित्त करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा कहीं भी शास्त्र में उल्लेख नहीं मिला। तब उन्होंने विट्ठलपंत से कहा कि आपको तो मृत्यु दंड के अलावा और कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का ध्यान रखते हुए विट्ठलपंत ने अपनी पत्नी और चारों बच्चों को त्याग दिया और वे अन्यत्र कहीं चले गए। आळंदी के ब्राह्मण सभा ने फिर चारों बालकों से कहा कि आप लोग जाके पैठण की ब्राह्मण सभा से शुद्धि पत्र ले आओ, तब आप लोगों को हम अपनी जाति में शामिल कर लेंगे। चारों भाई बहन दक्षिण की काशी कहे जाने वाले तीर्थ क्षेत्र पैठण में गए। वहां उन्होंने पैठण की ब्राह्मण सभा के समक्ष आळंदी की ब्राह्मण सभा द्वारा दिया गया पत्र रखा। जब सभा उस पर विचार कर ही रही थी, उस समय उस रास्ते से एक व्यक्ति एक रेड़े को लेके जा रहा था। सभा में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, इस रेड़े का नाम भी ज्ञानदेव है। तब ज्ञानदेव महाराज ने कहा कि हाँ, उसका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है। उसी समय उस व्यक्ति ने रेड़े को चाबुक मारना प्रारंभ किया तो उस चाबुक के निशान ज्ञानदेव महाराज के शरीर के ऊपर दिखने लगे। तभी किसी ने कहा कि हम चमत्कार नहीं देखना चाहते। यदि रेड़े की आत्मा और आपकी आत्मा एक ही है तो रेड़े के मुंह से आप वेद मंत्रों को कहलवा के दिखाइए। ज्ञानेश्वर महाराज ने रेड़े से कहा कि वेद मंत्रों का उच्चारण करके इस सभा को दिखाओ। रेड़े ने अत्यंत गंभीर वाणी में खर्ज के स्वर में ओमकार कहना प्रारंभ किया। तब सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर रेड़े ने वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया तो आळंदी पैठण की ब्राह्मण सभा ज्ञानेश्वर महाराज के समक्ष नतमस्तक हो गई और सभी लोग ज्ञानेश्वर महाराज को शरण आए। ज्ञानेश्वर महाराज की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दूर से लोग ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन करने के लिए आने लगे। गहनीनाथ के प्रसाद से पूर्ण आध्यात्मिक संत बने निवृत्तिनाथ महाराज, उनकी कृपा से सभी भाई बहन निशंक ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो गए। फिर चारों भाई कीर्तन और भजन करते हुए भक्ति मार्ग का प्रचार करने लगे। भ्रमण करते करते वो भाई बहन नदी किनारे महसापुर में पहुँचे। यहाँ शके 1212 में ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना की। गीता जो कि संस्कृत भाषा में है, उस गीता का अनुवाद उन्होंने मराठी की साधारण बोलचाल की भाषा में उदाहरणों के साथ किया। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते थे और सच्चिदानंद बाबा ज्ञानेश्वरी को लिखने का काम करते थे। इस प्रकार ज्ञानेश्वरी की 1212 शके में रचना की गई। उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज ने अपना एक स्वतंत्र ग्रंथ अनुभवामृत का निर्माण किया। मत्सर जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस समय चांगदेव महाराज एक बड़े महान संत थे। उनकी आयु 1400 वर्ष की थी। 14 बार उन्होंने मृत्यु को वापस भेजा था अपनी योग शक्ति के कारण। तो उनको अपनी योग शक्ति के ऊपर घमंड हो गया था। इस कारण जैसे ही ज्ञानेश्वर महाराज की कीर्ति चांगदेव महाराज समक्ष पहुंची तो उनको उनसे द्वेष होने लगा। उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को पत्र लिखने का विचार किया, परंतु ज्ञानेश्वर महाराज को संबोधन क्या करेंगे, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज की आयु उस समय 16 वर्ष की थी। तो बालक को पूज्य नहीं लिख सकते। यदि ज्ञानेश्वर महाराज को चिरंजीवी लिखें तो वो तो महान ज्ञानी थे,
उनको चिरंजीव भी नहीं लिख सकते। इस कारण चांगदेव महाराज अत्यंत पशुपेश में पड़ गए और इस ऊहापोह में उन्होंने एक खाली लिफाफा, एक कोरा पत्र ज्ञानेश्वर महाराज को भेज दिया। ज्ञानेश्वर महाराज ने उस कोरे कागज को देखा और मुक्ताबाई को इसका जवाब लिखने के लिए कहा। संतों की भाषा संत ही जानते हैं। मुक्ताबाई ने चांगदेव महाराज के उस पत्र को पढ़ा और उसका जवाब लिखा। आपकी आयु 1400 वर्ष की होने के बावजूद अभी आप कोरे के कोरे ही हैं। चांगदेव महाराज ने जब ये पत्र पढ़ा तो उनकी ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने की इच्छा प्रबल हो गई और उन्होंने सोचा मुझे तो ज्ञानेश्वर महाराज से मिलना ही होगा। तो ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने के लिए चांगदेव महाराज ने अपने योग शक्ति के बल पर एक शेर की सवारी की और लगाम के रूप में सर्पों को अपने हाथ में पकड़ा। चांगदेव महाराज शेर की सवारी कर सर्पों की लगाम लगाए हुए ज्ञानदेव महाराज से मिलने के लिए आ रहे हैं, इसकी सूचना गांव वालों ने ज्ञानेश्वर महाराज को दी। यदि कोई अपने से मिलने के लिए आ रहा है तो उसका गांव की सीमा पर जाके स्वागत करना चाहिए, ऐसी हमारे सनातन धर्म में परंपरा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा मैं भी अपने अतिथि का स्वागत गांव की सीमा पर करूंगा। परंतु ज्ञानेश्वर महाराज के मन में विचार आया कि चांगदेव महाराज को अपनी अद्भुत सिद्धियों का घमंड हो गया है। इस कारण उस समय ज्ञानेश्वर महाराज एक दीवाल पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने दीवाल को चलने के लिए आज्ञा दी और दीवाल जो कि मिट्टी की बनी हुई थी वो चलने लगी। मिट्टी की दीवाल पर बैठे हुए संत ज्ञानेश्वर, उनके भाई बहन, उनको देखकर चांगदेव महाराज आश्चर्यचकित रह गए और एक निर्जीव वस्तु को भी चलने के लिए तैयार करने वाले इस महान संत को वे शरण आए और उनका घमंड टूट गया। ज्ञानेश्वर महाराज को लगने लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है, तो मुझे अब संजीवन समाधि लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने निवृत्ति महाराज से इसकी अनुमति ली। अपने चारों भाई बहनों से अनुमति लेकर जब ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि के लिए तैयारी की तो चारों भाई अत्यंत दुखी हो गए। फिर ज्ञानेश्वर महाराज के लिए संजीवन समाधि लेने का स्थान का चयन किया गया। इंद्रायणी के किनारे सिद्धेश्वर मंदिर के सामने एक गुफा में ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि का स्थान निश्चित किया गया। निवृत्ति महाराज के शिष्यों ने वो जगह साफ की। उस समय आळंदी में दूर दूर से अनेक संत महंत झंडा पताका लेकर ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवनी समाधि का देखने के लिए एकत्रित हुए थे। सभी लोगों ने ज्ञानेश्वर महाराज का षोडशोपचार पूजन किया। तदनंतर ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान की स्तुति की और अपने समाधि स्थल पर जाकर बैठ गए। उसके बाद निवृत्ति महाराज ने उस स्थल को बंद कर दिया। इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि ली। वो सन था शक संवत 1215, कार्तिक वाद्य त्रयोदशी, मध्याह्न का समय था। तो इस प्रकार हमने ज्ञानदेव महाराज का चरित्र देखा। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा? अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स लिखिए। याद रखिए, मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।